नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर कल हुई बारिश के बाद आज भी शहर के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। वहीं तेज आंधी के साथ आई तेज बरसात में सुभाष चौक के पास व एसबीआई बैंक के पीछे स्थित एक जर्जर हवेली का हिस्सा ढह गया था, जिसमें 65 वर्षीय सुभाष भाटिया नाम का एक व्यक्ति दब गया था। मलबे में दबे व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बरसात समाप्त होने के बाद में थाने को सूचना मिली कि एसबीआई बैंक के पास कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसकी छत गिर गई है। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्ति इस बिल्डिंग में थे। एक व्यक्ति तो बाहर आ गया था, दूसरा मलबे में दब गया था, जिसको तुरंत बाहर निकाल के 108 से हॉस्पिटल भिजवाया गया है। चूरू मेडिकल कॉलेज से आज आई रिपोर्ट के अनुसार जिले में 2 और नए कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों ही व्यक्ति प्रवासी है, जिसमें से एक व्यक्ति रतनगढ़ का है व दूसरा संक्रमित व्यक्ति सरदार शहर का रहने वाला है। वहीं जिले में अब कोरोना संक्रमित के कुल मामले बढ़कर 115 हो गए। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप देश व प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लोग अब कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं, जिसके चलते अब जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। इसी के तहत अब जिला मुख्यालय से रोडवेज बसों का भी संचालन पुनः शुरू किया जा रहा है। चूरू अगार के मुख्य प्रबंधक दिलदार सिंह ने बताया कि 3 जून यानी कल से सीकर, राजगढ़, रतनगढ़ के लिए रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं इस दौरान बसों की टिकट ऑनलाइन लेने वाले व्यक्तियों को 5% प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कल से चूरू डिपो से लेके सीकर, चूरू से राजगढ़, चूरू से रतनगढ़ के लिए वाहन संचालित शुरू करवाएंगे। और पहले से ही जयपुर से लेके गंगानगर तक वाया चूरू पहले से ही बस सर्विस संचालित है। तो अब यहाँ से चूरू से लेकर गंगानगर, सीकर, अपने राजगढ़, रतनगढ़ के यात्रियों के लिए कल से सुविधा उपलब्ध होगी। सादुलपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा में कल देर रात आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया। इस मौके पर बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि आग की वजह से फर्नीचर जल गया, वहीं बैंक का रिकॉर्ड व कैश सुरक्षित है। देखो, मुझे सुबह जो पियून सफाई करने के लिए आता है उसने मेरे को फ़ोन किया है कि सर ब्रांच के अंदर धुआं निकला हुआ है और पता नहीं क्या स्थिति है। मैं तुरंत अपने जो है मैंने ब्रांच के अंदर आया, मैंने देखा, ब्रांच खोली तब काफ़ी एसी जले हुए थे, पंखे टूटे हुए थे और पूरी जो वायरिंग जो है ख़त्म हुई थी। इसके रिगार्डिंग मैंने तुरंत अपने उच्च अधिकारी को जो है इन्फॉर्म कर दिया और उसका जो है वीडियो फोटोग्राफ बना के संबंधित को सूचना दे दी गई है। सरदार शहर के वार्ड नंबर 36 में आज दोपहर कुई खुदाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान खुदाई का कार्य 15 फीट गहराई पर था, तभी अचानक मिट्टी ढह गई और अंदर काम कर रहा मजदूर मिट्टी के अंदर ही धंस गया। गनीमत यह रही कि मिट्टी ज्यादा नहीं गिरी, जिसकी वजह से मजदूर का सर मिट्टी से बाहर था। लगभग 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद से मजदूर को बाहर निकाला गया। पार्षद रिजवान सैयद ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद प्रशासन को सूचना दी। ये यूनुस काजी नाम करके एक व्यक्ति था जो सुबह नई कुएं खुदवा रहे थे, अपनी निजी कुएं खुदवा रहे थे, तो 10 फुट लमसम खोद दी थी और ऊपर से मिट्टी आके गिर गई और मिट्टी आके गिरने से उसका सिर बाहर रह गया। और मोहल्ले वाले के प्रयास से और सब जनों के प्रयास से 1 घंटे की 1.5 घंटे की मेहनत से और उसको सकुशल निकाल लिया गया है और एकदम आराम से निकाल लिया है। कौन से वार्ड की घटना है ये वार्ड नंबर 36 बकरा मंडी रोड की घटना है। चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में आज क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान के द्वारा एक वाटर कूलर आरओ भेंट किया गया, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर संदेश नायक ने किया। इस मौके पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गोगाराम दानोदिया, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर रवि अग्रवाल व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर FH गौरी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने इस पुनीत कार्य के लिए संस्थान का आभार व्यक्त किया। हमारा डीबी हॉस्पिटल में वाटर कूलर और आरओ की उन्होंने हमें दिया है। यहाँ जो हमारे ब्लड बैंक में या हॉस्पिटल में आते हैं उनके लिए गर्मी के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए और लोगों को बेनिफिट पहुँचाए, इसी आशा पे दिया है। ऐसे काफ़ी वामाशाह यहाँ पर हमेशा आगे आते रहे हैं। आगे भी मैं सभी से कहूँगा कि ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। लोग यहाँ बहुत ही असहाय लोग आते हैं और उनको ये फैसिलिटी देना हमारे एक कर्तव्य भी है। लोग आए, सामने आए और जो हमें दिए हैं उन सबको मैं फिर से मोटिवेट करना चाहता हूँ। उन सब लोग हमसे मिलजुल के काम कर रहे हैं और इसी रीज़न से हम कोविड की जो महामारी को सख्ती से और सब मिलजुल के इसको निपटने में कोशिश में भी है
और सक्षम भी हो रहे हैं। क्रांतिकारी केसरी सिंह पार्ट स्मृति संस्थान जो एक सामाजिक सरोकारों को निभाने वाली संस्था है, और राजकीय डीबी अस्पताल चूरू में तो हमने पीएमओ साहब से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि भाई वाटर कूलर और आरओ की आवश्यकता है। तो हमारी संस्था के सभी सदस्यों ने तुरंत निर्णय करके और इस हॉस्पिटल को वाटर कूलर और आरओ भेंट किया है, और भविष्य में इसकी मेंटेनेंस भी हमारी संस्था के द्वारा ही। जिला मुख्यालय पर आज विधि के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगले सत्र में प्रमोट करने के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान छात्रों ने कहा कि कोविड-19 के कारण विधि के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की इस समय में परीक्षा करवाना उचित नहीं होगा। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अगस्त माह में एग्जाम करवाए जाएंगे और इन्हें इतने दिन अगले वर्ष में प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो अस्थायी प्रमोट करना है, उस विषय के संदर्भ में हमें राज्य सरकार के नाम ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि भाई जो छात्र हैं प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, उनको स्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो संक्रमण का खतरा है वो अत्यधिक रूप से बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी सरकार अपनी नीतियां बना रही है, हर एक छात्र मानसिक रूप से परेशान हो रखा है। ना तो सरकार के समझ में आ रहा है कि हमें नीतियां क्या बनानी है, हर 2 दिन बाद उनकी नई पॉलिसी आती है, वो हर एक नई न्यूज़ अखबार में दे देते हैं, और हम ये समझ के पढ़ के हर एक छात्र वर्ग, हर एक स्टूडेंट परेशान हो रखा है कि हमारे साथ होगा क्या। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता: हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। चूरू के निकटवर्ती रतननगर कस्बे में आज मिर्गी रोगियों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रत्येक माह लगाया जाता है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 2 माह से नहीं लगाया जा रहा। इस दौरान डॉक्टर R.K. सुरेका ने मिर्गी रोगियों को देखकर उनकी समस्याओं का निवारण कर दवाई वितरण की। कोरोना काल में 2 महीने तक मिर्गी रोगियों के लिए हम यहाँ उनको सेवाएं नहीं दे सके, तो इस बार जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो मिर्गी रोगियों के लिए हमने निःशुल्क परामर्श और दवाई वितरण आज कार्यक्रम यहाँ पे रतननगर चिकित्सालय में ऑर्गेनाइज किया है। और सभी मरीजों को देख करके पूरे महीने की दवाई हमने दी है। ये देखा गया कि कोरोना काल के अंदर मरीजों को दौरे थोड़े ज़्यादा आए क्योंकि मरीजों ने दवाई नहीं ली। चूरू में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक चोटिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि राजगढ़ सीआई स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले की CBI जांच हो, साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों पर 10 मुकदमों को वापस लिया जाए। ज्ञापन के दौरान पार्टी के अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
माकपा के आह्वान पर पिछले 6 माह के बिजली बिल माफ को लेकर चल रहे बिजली आंदोलन के तहत आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में बने विद्युत सब स्टेशनों पर प्रदर्शन कर घेराव किया। इस मौके पर विधायक कामरेड बलवान पुनिया ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सरकार को इन बिजली बिलों को माफ कर जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राजस्थान के अंदर कोरोना महामारी को चलते हुए हम राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से आज पूरे राजस्थान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 4 महीने के बिजली को बिल को माफ करने की मांग को लेकर के ज्योति विद्युत निगम लिमिटेड के मार्फत से मुख्यमंत्री कार्यालय पर एक पत्र भेजा। अशोक गहलोत जी से हम कहना चाहते हैं, अशोक गहलोत जी से, कि कोरोना महामारी के चलते लोगों के आर्थिक संकट, मजदूर, व्यापारी, छोटा दुकानदार, लघु उद्योग सारे आर्थिक संकट में आ गए, घर की हालत खराब हो गई। दूसरे मुख्यमंत्री महोदय जी, हम कहना चाहते हैं, आप दूसरे लोगों को राशन देने की बात कर रहे हो और राशन फ्री में दे रहे हो, और वो लोग बिल कहां से भरेंगे? आपने इस बात की चिंता क्यों नहीं की? इसलिए आपसे हम कहना चाहते हैं कि दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए, दिल को बड़ा कीजिए और गरीबों के बिजली के बिल माफ करो। और दूसरी तरफ बिजली कंपनियों को सरकारें 90,000 करोड़ रुपए 90,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों, बिजली कंपनियों को जिस प्रकार से आर्थिक मदद की है, तो हमें ये बात बताएं कि वो 90,000 रुपए करोड़ रुपए गए कहाँ? बिजली के बिल माफ नहीं किया तो पूरा किसान, मजदूर, व्यापारी एकजुट होकर के राजस्थान सरकार को झुकाने का काम करेगा। वहीं बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति व अन्य संगठनों की ओर से भी आज उपखंड कार्यालय भादरा के आगे प्रदर्शन कर कोरोना संकट के मद्देनजर तमाम बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ करने की मांग की गई। संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार को बिजली के बिलों को माफ कर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा वर्तमान में करवाए जा रहे विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 19 व 24 की सीमा पर पंजी की चक्की के पास पालिका ने करीब 80 फुट के दायरे में पेचवर्क कार्य करवाया है, लेकिन बीच की 80 फुट सड़क को छोड़ दिया, जिससे दोनों वार्डों के लोगों में पालिका प्रशासन के प्रति आक्रोश है। 24 नंबर वार्ड की और 19 नंबर वार्ड की दोनों की जुड़ी हुई सीमाएं हैं और इन सीमाओं के अंदर जो यहाँ पानी एकत्रित होता है, ये हमारे पशुओं, मनुष्यों, मानवों के लिए, हमारे जितने भी नागरिक आने जाने वाले हैं, उन सब के लिए घोर समस्या है। इस समस्या का ध्यान हमने वार्ड मेंबर एवं अन्य लोगों से समाधान हेतु का, और जो यहाँ पर नई रिपेयर का कार्य जो किया गया अभी, तो उस समय भी यहाँ इनको सबको बताया गया, परंतु अभी तक इसकी ओर किसी का भी कोई ध्यान नहीं गया। आने जाने वाले नागरिकों और घर के पास रहने वाले नागरिकों के लिए ये एक बड़ी विकट समस्या। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कल रतनगढ़ में अपने स्थानीय निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान पुजारी ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं एवं मनरेगा में हो रहे कार्यों की जानकारी ली तथा उनके क्षेत्र में आ रही इनसे संबंधित समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र निवारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान, रामनारायण व्यास सहित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और केजी से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें
इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। राजलदेसर में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन सामग्री मुहैया करवाने हेतु पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू को राशन किट भेंट की, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मूलचंद सोनी व सावरमल खटीक आदि भी उपस्थित थे। हमारा ये प्रोग्राम है, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो गरीब भाई बहनों के लिए हमारे मानदेय में से 10% निकाल के हम ये नगर पालिका को दिए है कि वो उन्हें दें। आज नगर पालिका राजलदेसर में कस्बे की मेरी बहन ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड जैसी महामारी के वक्त में, इस महासंकट के वक्त में जो कस्बे में सर्वे का काम भी करती है, साथ साथ आज 60 किट राशन के नगर पालिका को सुपुर्द किए हैं जरूरतमंद लोगों के लिए। तो मैं इनका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ इनका कि इस संकट के समय में ये अपना वक्त देती है, उसके साथ साथ आज अन्नदान भी इन्होंने किया है। तो मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और निरंतर ऐसे ही ये कार्य करते रहे। धन्यवाद। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आज रतनगढ़ शिव धोरा मुक्ति धाम में मंजू बारवाल व हनुमान बारवाल के नेतृत्व में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। वहीं भविष्य में भी इस परिसर की साफ सफाई व बेजुबान पक्षियों के परिंडों में पानी व चुग्गे की नियमित देखभाल का संकल्प लिया गया। राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या के प्रकरण की जांच किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैद्धांतिक सहमति दी है। उन्होंने कहा कि परिवारजनों की ओर से एकमत होकर प्रकरण की जांच के लिए जो भी सुझाव दिया जाएगा, राज्य सरकार उसके अनुरूप कार्रवाई करने के लिए सहमत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अब पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय इकाइयों के चुनाव से जुड़ी तैयारियां फिर से शुरू कर दी है। इसी के तहत आयोग ने 26 जिलों के कलेक्टर को निर्वाचक नामावलियों के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 129 नगरीय निकायों के लिए जिलों में 27 जून को निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन करना होगा। चूरू सांसद राहुल कसा ने गर्मी को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखकर मनरेगा में काम करने का समय घटाकर सुबह 6 से 11 बजे तक करने की मांग की है। वर्तमान में मनरेगा में मजदूरों से सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम करवाया जाता है। वहीं इसके साथ ही एक अन्य पत्र में सांसद कस्बा ने राज्य सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों का डाटा एंट्री तैयार करने की भी मांग की है। चूरू के निकटवर्ती गांव दूधवा मीठा में आज निर्जला एकादशी के अवसर पर गांव के युवा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा जन सहयोग से गांव के आवारा पशु गायों को तरबूज खिलाए गए। आज निर्जला एकादशी के दिन गांव के युवा मंडल के सदस्यों द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा गांव के जितने भी जो आवारा पशु हैं उनको तरबूज खिलाया जा रहा है। इसके अलावा गांव में जो आम का जूस है वो भी बांटा जाएगा, वितरित किया जाएगा और गांव की जो महिलाएं निर्जला एकादशी कर रही हैं उनको मंदिरों में जा करके वो अमरस खिलाया जाएगा। गांव में आज युवा शक्ति द्वारा ग्राम दूधवा मीठा के अंदर और ये निर्जला एकादशी पर आज गाँवों के लिए तरबूज उनकी व्यवस्था की गई है। तो इसमें युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा और आशा करते हैं आगे भी ये युवा मंडल और युवा सदस्य सभी एकजुट होकर के गांव के विकास कार्य के लिए ऐसा ही कुछ करने की मन में ठानते हुए आगे और बढ़ेंगे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड
डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।